प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की दया से और एक दिन आपके सामने परमेश्वर का वचन बताने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। आइए आज का वचन हम मनन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 वचन 13 में इस तरह लिखा है, उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की कोहा बनाते हो। इट इज रिटन, ही सेड टू देम, माई हाउस विल बी कॉल्ड ए हाउस ऑफ प्रेयर, बट यू आर मेकिंग इट ए डेन ऑफ रॉबर्स। परमेश्वर के भवन के बाहर बहुत लोग पैसों को एक्सचेंज कर रहे थे और मेमनों को, कबूतरों को बेच रहे थे, व्यापार कर रहे थे। उस समय ये सब देखकर प्रभु ने उन सारे चीज़ों को उलट दिया, सब कुछ गिरा दिया और प्रभु ने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की कोहा बनाते हो। माई हाउस विल बी कॉल्ड हाउस ऑफ प्रेयर। यरूशलेम के आसपास व्यापारी परमेश्वर के भवन के बाहर रुपयों को बदलाना, जानवरों को बेचना बलि के लिए, उसी तरह कुछ चीज़ों को बेचकर पैसा कमाते थे। क्योंकि यहूदी जहाँ जहाँ भी रहते थे, सब लोग परमेश्वर के भवन को आते थे। वो एक टूरिस्ट प्लेस था। जो भी आता था उनके पास ज़्यादा पैसे लेकर पैसा एक्सचेंज करते थे, भेड़ बकरियां सब कुछ बेचते थे। जब वहाँ लेन देन कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, ये सब देखकर यीशु मसीह ने वहाँ सारे चीज़ों को उलट फेर दिया, वहाँ उनको वहाँ से निकाल दिया। देखो, आज भी कई चर्चेस के बाहर बहुत से लोग व्यापार करते हैं, खास करके चर्च वाले ही व्यापार करते हैं। जो लोग परमेश्वर की बातें को बोलकर हमारे मिनिस्ट्री का कर्चीफ लीजिए, हमारा मिनिस्ट्री का बैग खरीदिए, हमारा मिनिस्ट्री का की चेन खरीदो, इस तरह जो परमेश्वर ने नहीं कहा है, उन चीज़ों को जब परमेश्वर के मंदिर के बाहर बेचते हैं तो उसे व्यापार कहा जाता है। शायद आप बाइबल बेच रहे हैं या परमेश्वर के आत्मिक पुस्तकों को बेच रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप तेल बेचना या कर्चीफों को बेचना या पिलोज बेचना, बुक्स बेचना, की चेन्स बेचना, इस तरह सांसारिक चीज़ों को लाकर परमेश्वर के भवन में मिनिस्ट्री का लोगो डालकर अगर आप इन चीज़ों को बेच रहे हैं तो इसे व्यापार कहा जाता है। इसीलिए प्रभु ने उस समय के लोगों को डांटा और कहा, तुमने मेरे घर को डाकुओं का कोहा बना दिया है, डेन ऑफ रॉबर्स। अगर आप सेवा करते हैं, आपको परमेश्वर ने एक अच्छा मंदिर दिया है, तो उस मंदिर के बाहर क्या चल रहा है 1 से 2 बार जांचिए। अगर आपकी सेवकाई में कोई नए रीति रिवाज आ गए हैं, पासवान को और उनकी वाइफ को फोटोज निकालकर बैग्स पर प्रिंट करना, की चेन्स पर प्रिंट करना, इस तरह के काम जो सांसारिक लोग करते हैं, वो काम अगर कलीसिया में आता है तो परमेश्वर को बहुत गुस्सा आता है। कभी भी परमेश्वर की सेवकाई में बिजनेस मत करना। मुझे कुछ लोग फ़ोन करके बताते हैं, भाई सेवकाई के नाम से बिजनेस कर दिया है ये पास्टर ने। एक समय में पास्टर जी अच्छे थे, लेकिन अब पैसे कमाने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढते हैं। अलग अलग चीज़ों को लाकर चर्च का लोगो प्रिंट करके उनके फ़ोटोज़ डलवाकर कुछ चीज़ों को बेचते हैं, डायरीज बेचते हैं, पेन्स बेचते हैं। ये सब व्यापार है। ये सब क्यों कर रहे हैं, इस तरह मुझे बताते हैं। ये वचन सुनने वाले प्यारे भाई और बहन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इन जैसे कामों से दूर रहिए। प्रभु ने कभी भी बाइबल में नहीं लिखा कि तुम कर्चीफ भेजो, पेन भेजो, डायरीज भेजो या बैग्स भेजो, तकैया भेजो, मिनिस्ट्री के नाम डालकर। कभी भी नहीं कहा है प्रभु ने। ये सब लोगों के मन में से, सेवकों के मन में से व्यापार करने के लिए, लोगों के पास कुछ बिजनेस पैसे लेने के लिए सब करते हैं। ये बाइबल के अगेंस्ट है। मैं बाइबल में जो लिखा है वही बोलना चाहता हूँ। अगर आप सच में अपने विश्वासियों को मजबूत करना चाहते हैं तो आप बाइबल दे सकते हैं। जो दाम आप खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस में आप दे सकते हैं आपके विश्वासियों को। या अगर कोई आत्मिक पुस्तक आपने लिखा है जिसकी प्रिंटिंग कॉस्ट हुई है, उस दाम पर आप बेच सकते हैं। लेकिन कुछ सेवक ऐसे हैं कि बाइबल एक दाम पर खरीदते हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट डालकर, डबल रेट डालकर, जिस तरह सांसारिक लोग बिजनेस करते हैं उस तरह कलीसिया के विश्वासियों को बेचते हैं। ये गलत है। तुम परमेश्वर का भवन को बिजनेस सेंटर मत बनाओ, डाकुओं का कोहा मत बनाओ, कहते हुए प्रभु ने उस समय उन लोगों को डांटा। आज जब मैं सब बोलता हूँ मुझे बहुत दुख महसूस होती है।
मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपका भवन के बाहर कभी भी व्यापार नहीं होना चाहिए। जो आपने कहा है वही रहना है। जो बातें आपने नहीं कहा है, बाइबल में नहीं लिखा है, वो बातों को कभी भी हमें करना नहीं चाहिए। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, आप प्रार्थना करो सेवकाइयों के लिए। बहुत से सेवक गलत रास्ते में चल रहे हैं, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरी है। बहुत विश्वासी नहीं जानते सच्चाई, वचन नहीं जानते, इसीलिए परमेश्वर कहते हैं चर्च को पवित्र बनाए रखो, कोई भी गलत काम ना होने दीजिए। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपका भवन प्रार्थना का भवन है। जब हम चर्च जाते हैं, आपकी शांति समाधान को देखने के लिए सहायता कर। चर्च बिजनेस सेंटर नहीं है, शॉपिंग मॉल नहीं है, लेकिन आज बहुत से लोगों ने चर्च को बाहर शॉपिंग मॉल बना रखा है, बिजनेस सेंटर बना रखा है। मैं आपके नाम पे प्रार्थना करता हूँ, जो भी लोग प्रभु गलत रास्ते में हैं उनको ठीक कर पिता, सही रास्ते में चला, विश्वासियों को जागरूक कर, सच्चे मार्ग में चला। ये वचन सुनने वाले प्यारे भाई बहन को याद कर, उनके आंखें खोल और सही रास्ते में चलने के लिए, तेरी मंदिर की महिमा को बचाए रखने के लिए, तेरे साथ प्रार्थना स्तुति करने के लिए सहायता कर। यीशु नासरी नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके नज़रों में कोई चर्च के बाहर इस तरह चल रहा है, हो सके तो उनको बताइए, प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर उन सबको बदलाए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।